दोस्तों, आप चाहते हैं कि किसी भी इंसान को आपकी आदत लग जाए और कोई इंसान आपके लिए तड़पने लग जाए और आपका दुश्मन आपके लिए तड़पने लग जाए। बस आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है और वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, आदत इतनी खतरनाक चीज होती है कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। और जैसे आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, ऐसे दूसरे इंसान की लाइफ को भी बर्बाद कर सकती है। जैसे आप किसी की आदत लगा सकते हैं और आप उसके ऊपर प्रॉपर डिपेंड हो जाते हैं, तो वैसे ही सामने वाला इंसान भी आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है। बस आपको करना क्या होता है, आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं और उन टिप्स को फॉलो करके उस इंसान को आप अपनी आदत लगा सकते हैं। वो सच मानिए, वो इंसान आपके लिए तड़पने लगेगा। आपके बिना एक छोटा-सा भी काम नहीं कर पाएगा। बस सीरियस होकर, थोड़ा इंटरेस्ट लेके उस इंसान को अपनी आदत लगानी है। लेकिन आदत लगेगी कैसे आप जानते हैं? आदत तब लगती है जब हम प्रॉपर उस इंसान को टाइम देते हैं। वो कहते हैं ना, पहले किसी को एक बार आदत लगा दोगे, तो चीज़ें बहुत डीपली चली जाती हैं और वो इंसान हमारे अंडर में आ जाता है। वो इंसान हमारे बिना नहीं रह पाता है। चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे वो आपका प्रेम हो या कुछ भी हो, वो इंसान आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाता है। सच मानिए, उस इंसान को आदत लगाने के लिए आपको बस छोटा-सा काम करना होगा। बहुत छोटा-सा काम है। आपको इस वीडियो पर आए हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंटिन्यू देखना है। मैं आपको एक-एक छोटा-छोटा पॉइंट बताऊँगा कि किसी भी इंसान को आप अपनी आदत कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, अगर आपको किसी की आदत लग जाती है, तो आप उस इंसान के बिना नहीं रह पाते। चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपका दुश्मन है या फिर वो कोई भी है। अगर एक बार आपको उस इंसान की आदत लग गई, तो सच मानिए, आप उसके बिना बेचैन हो जाएँगे। आपको एंग्ज़ायटी हो जाएगी। आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मैंने कड़वी बात आपको बोली है भी कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आपको किसी की आदत लग गई है, तो भैया जिस दिन वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा, आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आप अकेले हो जाएँगे, आप तड़पने लगेंगे। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आपका ब्रदर है, मतलब कोई भी है। अगर आपको उनकी आदत लग गई है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका सगा-संबंधी भी हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आपकी आदत लग गई है या आपको उस व्यक्ति की आदत लग गई है, तो भैया फिर आप उस इंसान को कभी भी, किसी भी समय रुला सकते हैं। समझ रहे हैं? अब मैं आपको एक बहुत मेन पॉइंट बताऊँगा। आदत लगाने के लिए अपने ऊपर डिपेंड करना होता है और डिपेंड आप जानते हैं लोग सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं? इमोशनली। अगर आप किसी को इमोशनली डिपेंड अपने ऊपर कर सकते हैं, यानी इमोशनली डिपेंड आप किसी को अपने ऊपर कर सकते हैं, तो उसकी आदतें, यानी आपकी आदतें उस इंसान को लग जाएँगी और उसकी आदतें आपको लग जाएँगी। और फिर वो इंसान अगर सोएगा तो आपसे पूछेगा, बात करेगा तो आपसे पूछेगा, खाना भी खाएगा तो भी आपसे पूछेगा, पानी पिएगा तो भी आपसे पूछेगा, क्योंकि उस इंसान को आपकी लत लग गई है। अगर किसी इंसान को डिपेंड करना है, तो फिर उसके लिए तो आपको बहुत बहुत सारे प्रयास करने होते हैं। कोई जानने वाला नहीं है, सबसे पहले तो आपको उसको इमोशनली कनेक्ट करना होता है। आया समझ में आपको? किसी को लत लगाने के लिए इमोशनली कनेक्ट करना होता है। अब इमोशनली कनेक्ट आप कैसे करेंगे? उसके तरीके से चलना होता है। सबसे पहले तो उसके तरीके से ही चलना होगा ना। अब मैं आपको एक गहराई की बात बताता हूँ। थोड़ी स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी से आपको लगेगा कि हाँ, आदतें कितनी खतरनाक होती हैं और आदतों से कितनी चीज़ों को बदला जा सकता है और कितने लोग आपके डाउन में आ सकते हैं, कितने लोग आपके अंडर में आकर बिना सोचे कोई भी काम कर देंगे जिनको आप सोच भी नहीं पाते। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था। अब उसके पास एक घोड़ा था, बड़ा जिसको कहते हैं ना, बड़ा हरामी किस्म का घोड़ा। वो किसी के भी, जैसे कहते हैं ना, उसकी कोई सवारी नहीं कर पाता था। अब राजा ने सोचा कि किस व्यक्ति को लाऊं और ये घोड़े की सवारी कोई कर पाए। बड़ी मुश्किल हो गया। अब सारे राज्य में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई जो इस घोड़े की सवारी करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब हर व्यक्ति आता। अब भाई जो भी आता वो समझते थे कि भाई डंडा उठाओ और मारने लग जाओ, चाबुक उठाओ जरा मारने लग जाओ। अब यही तो तरीका होता है। ज़्यादातर क्या करते हैं लोग,
भाई डंडा उठाएंगे, मारने लग जाएंगे, यानी इसकी सवारी करनी है। अब कोई इसको आराम से पुचकारता, लेकिन काम नहीं चलता था। अब कोई इसको बहुत आराम से प्यार से भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कैसे? वो थोड़ा हुड़दंगी था, थोड़ा हरामी किस्म का था, और ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ज़्यादा हट्टी किस्म का घोड़ा था। अब हर व्यक्ति आता, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं इसकी सवारी कर लूँगा। कि ठीक है, अगर सवारी कर लेंगे तो चलो ठीक है, करके दिखाओ। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें कहाँ से प्रॉब्लम कर रही हैं, समझ रहे हैं? तो अब यही सब हुआ। तो कोई भी आता था, वो उसको समझाने लगता था कि मैं इसको ऐसे सवारी कर लूँगा, मैं इसकी वैसे सवारी कर लूँगा। तो एक हैरानी की बात ये हुई कि एक व्यक्ति आया, उसने कहा, देखिए राजा साहब, मैं इसकी सवारी तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। कि ठीक है, आपकी शर्तें मानी जाएँगी। अब शर्तें मानने वाली बात ये थी कि जब शर्तें मानने वाली बात हुई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मैं एक बार में तो इसकी सवारी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको मुझे समय देना पड़ेगा। उस समय के साथ-साथ मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप सवारी कर लो, लेकिन कैसे? कि बस मैं कर लूँगा, कि आपको मुझे 5 दिन का समय देना पड़ेगा, और 5 दिन के बाद मैं इस घोड़े की सवारी करके आपको दिखाऊँगा। कि ठीक। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस घोड़े को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कि ठीक है, आप ले जाइए, कोई मुश्किल नहीं। अब जैसे ही वो उस घोड़े को अपने साथ लेकर गया, तो जब घोड़ा सोता था, वो सो जाता था उसके साथ। जब वो कुछ खाता था, तो वो खाने की कोशिश करता था। जब वो पानी पीता था, तो पानी पीने की कोशिश करता था। यानी जो वो करता था, जब वो दौड़ता था, तो वो दौड़ता था। जब वो बैठता था, तो बैठता था। यानी इस तरीके से उसने उसको आदतों में डाल लिया। और एक दिन उसने देखा कि अब इसकी सवारी करो, वो समझ गया कि अब इसको आदत लग गई है मेरी। अब जब आदत लग गई, तो उस व्यक्ति ने उसकी सवारी भी कर ली। अब सवारी करके वो सीधा राजा के दरबार में पहुँचा। अब जब राजा के दरबार में पूछा कि ये कैसे आपने सवारी की? ये तो बड़ा हरामी किस्म का घोड़ा है, ये कहाँ इसकी की सवारी कर पाता है कोई? तो उसने कहा कि देखिए राजा साहब, आदतें व्यक्ति से कुछ भी करा सकती, किसी भी इंसान से, और मैंने इसको अपनी आदत डाल दी थी, तो आज मैं इसकी सवारी कर पाया हूँ। आज ये मेरे तरीके से चल पाया है। तो यदि आप किसी को अपनी आदत यानी अपनी लत लगा देते हैं, तो वो व्यक्ति फिर अकेला नहीं रह पाता। वो आपके बिना एक पैर भी नहीं खिसका पाएगा, एक पैर भी आगे नहीं रख पाएगा। सच मानिए, वो इंसान आपके बिना, एक जिसे कहते हैं ना, एक रत्ती भर भी आगे नहीं सिरक पाएगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर आपको आदत लगानी है, तो उस व्यक्ति को पहले देखना है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। पहले उसके तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपने आप को पूरे तरीके से घुमाना पड़ेगा उस व्यक्ति के तरीके से, और अपने आप को शांत रखकर उस व्यक्ति के तरीके से चलाना है। कुछ टाइम के लिए, यानी 90 डेज़ आपको पक्का लगेंगे उस इंसान को अपने तरीके से चलाने में। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई संबंध है, चाहे कुछ भी है, अगर आप सच में उस इंसान को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, तो उसको अपनी आदत डालनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने आपको टाइम बताया है। वैसे तो 20 डेज़ भी लग जाते हैं, लेकिन 90 डेज़ में तो 99% कोई भी व्यक्ति आपकी आदत में पड़ जाएगा। फिर देखना वो कैसे नाचता है, जैसे बंदर नाचता है आपके सामने। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या कि उसके तरीके से अपने आप को चलाना पड़ेगा, और फिर जब आदत लग जाएगी, फिर आपको वो व्यक्ति नहीं चलाएगा, आप उसको चलाएँगे। अब दूसरी बात समझना, सबसे आसान होता है किसी व्यक्ति को इमोशनली कनेक्ट करना। समझ गए मेरी बात को? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनली कनेक्ट करना। जब आप किसी भी इंसान को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, तो सच मानिए, वो व्यक्ति आपके तरीके से चलना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति आपके तरीके से दौड़ना शुरू हो जाता है, वो छोटी-छोटी आदतों को आपकी फ़ॉलो करने लगता है, क्योंकि आपने उससे इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। उस इंसान ने आपसे इमोशनल कनेक्शन बना लिया है, और जब हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, तो सीधी बात यह है कि उस इंसान के बिना हमें नींद भी नहीं आती। जैसे किसी से बात करने की आदत लग जाती है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, वो कहते हैं कि सर, हमें किसी से बात करने की आदत लग गई है, और वो व्यक्ति जिस दिन बात नहीं करता, तो हम पूरी रात नहीं सो पाते हैं, हम पूरा दिन नहीं सो पाते हैं, हमें बेचैनी होने लगती है, हमें एंजाइटी होने लगती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का माइंड जुड़ चुका है, सोलमेट बन चुके हों, आत्माओं से आत्मा का मिलन हो चुका है, वो इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं,
और जब कोई व्यक्ति किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो उस इमोशन के सामने उस व्यक्ति को पैसा भी दिखाई नहीं देता। हैरानी की बात है ये, उस व्यक्ति को पैसा तक दिखाई नहीं देता है और कुछ देने की कोशिश भी करे वो भी नहीं। जिसे कहते हैं ना, जैसे प्रेम होता है, अब प्रेम गली अति सांकरी जाम में कोई ना समाये। अब सीधी बात यह है कि प्रेम के सामने हर चीज तुच्छ हो जाती है, छोटी पड़ जाती है। प्यार इतना गहरा होता है कि उसके सामने अगर आप कोई शर्त रखने की कोशिश करोगे तो नहीं चल पाएगी। इतना गहरा हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं, वहीं पर बहुत बड़ी चीजें हमें छोटी दिखाई देने लगती है। तो प्रेम, बस ये मान लीजिए, उसके सामने हर चीज तुच्छ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चीजें आपको समझना बड़ा जरूरी है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को आदत लगाना, तो फिर उसके लिए तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे और एक दिन में तो सब चीजें नहीं हो पाती। तो आपको आदत लगाना है और किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं आदत लगाकर। किसी भी व्यक्ति को आप जीत सकते हैं अपनी जरूरत बनाकर। समझ रहे? उसकी पहले आपको जरूरत बनना पड़ेगा, फिर आपकी वो जरूरत बन जाएगा एक समय पर। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उसकी आदत खुद को लगा लेते हैं, फिर हम उस इंसान के बिना नहीं रह पाते हैं, फिर उस इंसान के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। कुछ लोग अपने परिवार पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने परिवार की आदत लगा लेते हैं, फिर अगर उनको बाहर कहा जाए कि आप बाहर कुछ काम करने चले जाओ तो नहीं कर पाते हैं वो। आप जानते हैं ना, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की आदत लगा ले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन चला पाना। उसकी खुशियाँ, उसका प्रेम, उसकी आदत सब वही है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपकी खुशियों की चाबी फिर उस व्यक्ति के पास होती है जिस व्यक्ति की आपको आदत लग गई है। तो दोस्त, अगर आपने अपनी खुशियों की चाबी किसी और व्यक्ति को दे रखी है तो कोशिश कर लीजिए उस चाबी को ले लीजिए, क्योंकि आपने उस इंसान की आदत लगा रखी है, आपने उस व्यक्ति की आदत लगा रखी है, आपने उस दूर दराज में रहने वाले व्यक्ति की आदत लगा ली है। हैरानी की बात आप समझ रहे ना? तो ये होता है किसी व्यक्ति की लत लग जाना, किसी व्यक्ति की आदत लग जाना और किसी व्यक्ति को अपनी आदत लगाना। तो उसके लिए आप बहुत तोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, इमोशनली इंडिपेंडेंट आपको होना पड़ेगा। आए समझ में? आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर रिश्ता बहुत बेहतर होने लगता है। तो आपसे लोग जुड़ने लगेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, लोग आपको प्यार करने लगेंगे, लोग आपसे बार बार बात करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि प्लीज़ यार मेरी बात को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी चिंता को तो सुनो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सच मानिए, जीवन में अगर आपने किसी को आदत लगाने की आदत डाल दी तो भैया आपके बिना लोग रह नहीं पाएंगे। और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यूबल जो है लोग, वो कहते हैं ना कि लीडर जो होते हैं, लीडर जानते हैं कि साइकोलॉजिकल किसी व्यक्ति को अगर आदत लगा दी, चाहे खाने की आदत या पैसा देने की आदत या फ्री रहने की आदत अगर लगा दी, तो फिर उस व्यक्ति को आप जीवन भर, जीवन भर उससे आप कुछ भी करा सकते हैं, बिना पैसा दिए अपना काम करा सकते हैं, बिना कुछ खर्च खर्च करे अपना काम करा सकते हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को आदत लगा दी है। समझ गए मेरी बात को? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आदत बहुत खतरनाक होती है। अगर बेहतर आदत आप लगा लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। वो कहते हैं ना, आदतें अलग अलग होती हैं। अगर किसी को बुरी आदत लग गई है तो पूरी लाइफ बिगड़ जाएगी, पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी भैया। अगर आपने कुछ लोगों से अपने आप को कनेक्ट करने की आदत डाल ली, जैसे चोर उचक्के होते हैं, उनके बिना आप नहीं रह पाते हैं। कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं जिनके बिना हम सेकंड भी नहीं रह पाते। अगर सच में आपने कुछ ऐसे लोगों की आदतें डाल रखी हैं, जैसे कुछ लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है, जब तक वो पिएंगे नहीं वो सोएंगे नहीं। जैसे कुछ को सिगरेट पीने की आदत होती है, जैसे वो पिएंगे नहीं तो वो सोएंगे नहीं, उनको नींद ही नहीं आएगी। उनको, उनकी बॉडी ये चीज़ डिमांड करने लगी है, वो बॉडी उनकी नीड महसूस करने लगी है। मेरा एक मित्र था, वो मेरे पास रहता था, लेकिन उससे पहले उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था। उसने कहा कि यार मैं इतनी सिगरेट पीता हूँ कि बड़ा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सिगरेट का, कि मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ और पूरी-पूरी रात सोता नहीं था। उसके बाद कमाल की बात, सिगरेट पीते-पीते थोड़े दिन के बाद उसके पार बहुत गरीबी आ गई। अब थोड़ी कमज़ोरी आई,
तो वो फिर बीड़ी पीने लगा। अब हैरानी की बात ये थी कि उसकी आदत इतनी डीपली डेवलप हो गई कि भैया पूरी-पूरी रात में वो 4-4 5-5 बीड़ी मतलब मंडल पी जाता था। वही सेम सिगरेट की 4-5 5-5 डिब्बी पी जाता था और डब्बी भैया पी जाता था तो मुझे उसने कहा कि यार मुझे एक बड़ी बुरी आदत है, मुझे सिगरेट पीने की आदत हो गई है। मैंने कहा कैसे? कि बस आदत हो गई है, वो छूट नहीं पा रही है। मैंने कहा कि आदत को छोड़ना और आदत को पकड़ना। आदत को आप पकड़ तो आसानी से सकते हैं, लेकिन आदत को छोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर वो मेरे साथ रहने लगा और कुछ टाइम के बाद वो आदतें छूट गई। तो आपको ऐसे लोगों की संगति करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों का संगठन करना पड़ेगा, जो लोग बुरी आदतों को छोड़ते हैं। छोड़ने का केवल एक ही रास्ता है, ऐसे लोगों के साथ रहना, जो उन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, उन तरीकों को नहीं अपनाते हैं, जो जीवन में आपको नुकसान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संगत करिए। अगर आपको कोई बहुत बुरी आदत लग गई है, बहुत खराब आदत लग गई है, तो आपको ऐसे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, जिन लोगों के अंदर वो आदतें नहीं है। समझ गया मेरी बात को? तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर लत किसी की लगानी है, यानी किसी व्यक्ति को अपने ऊपर डिपेंड करना है, तो पहले उसको थोड़ा लालच दीजिए, थोड़ा पैसा दिखाइए और थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके उसको पैसा दीजिए और कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति को आपके पैसे की आदत लग जाएगी। ठीक है? वहीं पर अगर किसी व्यक्ति को आप पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप उसे इमोशनली कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो पहले शुरुआत में आप उसको इमोशनली कनेक्ट कराइए। थोड़ा-थोड़ा टाइम देकर उसको इमोशनली वीक कर दीजिए। जब वो इमोशनली वीक हो जाएगा और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति आपसे बात करने की आदत डाल लेगा। वो व्यक्ति आपसे बात किए बिना छोटा-सा भी कार्य अपने घर का नहीं करेगा। आया समझ में? और सही बात ये कि आप सच में अगर बेहतर हैं, तो लोगों को आपकी आदत लग जाएगी। लोगों को आपसे बात करने की आदत लग जाएगी। लोगों को आपके पास बैठने की आदत लग जाएगी। लोगों को आपको सुनने की आदत लग जाएगी। अगर सच में आप बहुत बेहतर, अगर सच में आप जेन्युइन पर्सन हैं, तो अब आगे की बात सुनना। आपने कहा कि सर हमें आदत लग गई है। आदत वहीं पर पूरी जीवन बर्बाद कर सकती है। मैंने जैसे अपने इसकी मित्र की आदत बताई है, वहीं पर अगर आपको कोई बेहतर आदत लग गई है, बेहतर आदतें जीवन को बहुत आगे लेकर चली जाती हैं। ये आदतें तो हैं जो लोग सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठने के बाद दौड़ते हैं, सुबह उठने के बाद रात दिन अपने आप को प्रयास में लेकर जाते हैं और वो आदतें उनकी उनको एक बड़े मुकाम तक ले गई हैं। कमाल की बात। कोई आर्मी में चला गया है, कोई पुलिस में चला गया है, कोई आईएएस बन गया है, कोई पीसीएस बन गया है, बस आदतें तो हैं। अरे भई लोग कहते हैं कि आदतें बहुत नुकसान करती हैं। मैंने कहा आदतें नुकसान करती ही नहीं। आदतें तो वो नुकसान करती है जो आपको गलत आदतें लग गई हैं। आदतें भी तो अलग-अलग हैं। भई लत भी तो अलग-अलग है। अब ये लत अगर कोई लग गई है आपको गंदी, फ़ेल हो गए आप। वहीं पर आदत अगर आपको बहुत बेहतर लग गई है, यानी अगर आपको टाइम पंक्चुअलिटी की आदत लग गई है, टाइम मैनेजमेंट की आदत लग गई है, तो भैया आपकी डोर बड़ी लंबी होती चली जाएगी। आप बड़े बेहतर होते चले जाएँगे। मैंने आपको बताया तो है कि मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी से पर्पज़ से आपकी वीडियो बनाता हूँ, जो सिक्योरिटी पर्पज़ की होती है, ताकि आपके जीवन में सुरक्षा रहे, आप सुरक्षित रहें, लोग आपके साथ गलत ना करें, लोग आपके साथ खेल कर ना जाएँ, लोग आपको परेशान करके ना जाएँ, आपको चीट करके ना जाएँ, आपको गलत आदत लगा के ना जाएँ, आपकी आदतें उनको लगे, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है, आप उल्टा करने लगते हैं, मैं आपको समझाने लगता हूँ, आप उल्टा चलने लगते हैं, क्या होगा फिर? वीडियो देखो, ना देखो, लाभ तो कुछ है नहीं क्योंकि आपका समय खराब हो रहा है। तो अगर आप सच में जीवन को बदलना चाहते हैं, सच में आप अच्छी आदतों को पाना चाहते हैं, सच में लोगों को अपनी आदतें लगवाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर शांत रह के और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ब्रदर। थोड़ा बेहतर बेहतर बनने के लिए। आदतें तब लोगों को आपकी लगेगी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, आप बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन आप बेचैन हैं। मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। अगर आप बहुत बेहतर पद पे हैं, आपके पास बहुत बेहतर पैसा है, आप बहुत बेहतर बंगले में बैठे हैं, आप बहुत बेहतर एसी वाले रूम में बैठे हैं, लेकिन आप बेचैन हैं, तो मैं एक बात बता रहा हूँ आप कामयाब बिल्कुल नहीं हैं, आप सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा और उन आदतों को
डेवलप करना पड़ेगा जिनसे लोग सफल होते हैं। उन आदतों को सँवारना पड़ेगा जिनसे लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो उल्टा करते हैं ना। आप उल्टा करते हैं ना या सीधा करते हैं? आप तो आदतों को बिगाड़ देते हैं। आप उस व्यक्ति की आदत लगा लेते हैं, आप गलत व्यसनों की आदत लगा लेते हैं, आप ड्रिंक करने लगते हैं। अगर कोई धोखा देकर चला जाता है तो उसको पूरी-पूरी याद करने लगते हैं, पूरी-पूरी रात याद करने लगते हैं। फिर आपको ओवरथिंकिंग हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने आप को ही उसके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। आप तो उल्टा करते हैं ना। तो कोशिश करो, आपको आदतों को सँवारना है, आदतों को बेहतर बनाना है, आदतों को बदलना है। लेकिन कैसे? एक दिशा तय करके, एक लक्ष्य तय करके, एक दिशा में अगर बेहतर तरीके से आप चलेंगे तो आदतें सच में बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी। और एक बेहतर व्यक्ति बनाने में आपको आदतें बड़ी हेल्प करती हैं। 99% आपके जीवन में योगदान आपके बदलने का आपकी आदतों का होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आदतें नहीं बदल पाई ना, वो जीवन के एक लम्हे को नहीं बदल सकता, वो जीवन के एक दुख को नहीं बदल सकता खुशी में। सच मानिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी आदतों को बहुत बेहतर बना लिया, वो हर दुख के लम्हे को खुशियों के लम्हे में बदल देगा। कभी पता भी नहीं चलेगा कि कब दुख का लम्हा था और आज खुशी का लम्हा कैसे है। लोग जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बेहतर जीवन की कल्पना कर रहे हैं। लोग जो आज दौड़ रहे हैं वो बेहतर जीवन की कल्पना कर रहे हैं, वो बेहतर एक स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं। जो लोग आज रात दिन योगा कर रहे हैं, अपने आप को प्रयास कर रहे हैं, जो अपना वजन घटाने के चक्कर में पड़े हैं, वो एक बेहतर स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, बेहतर हेल्थ की कामना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को पूरे तरीके से डाउन कर चुके हैं, वो जीवन को पूरे तरीके से तुच्छ बना चुके हैं, वो जीवन से नहीं लड़ रहे हैं, वो बस जी रहे हैं। जीवन से लड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, और संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन को बदलने के लिए, और इस शरीर को बदलने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी सुविधाएँ जीवन में हों, बिना सुविधाओं के भी लोग अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। सुविधाएँ तो और कहते हैं ना अपने आप को ज़ीरो करने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।